बैच 6 आपकी हदीसें हो गई हैं 4, है ना। हदीस नंबर 1, अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। सो यहाँ पर दीन आसान है से क्या समझ में आता है आप लोगों को? आपके दिमाग में क्या बात आती है जब आप सुनते हो कि दीन आसान है? तो आप मुझे पहले ये बताओ। दीन हमको जितना सीखते हैं उतना आसान होता। और कोई? दीन कितना आसान है। सिर्फ अरफात आंसर देगा, बाकी वाले दीदी सिर्फ बैच 6 आंसर कर सकते हैं। नहीं, सब लोग आंसर कर सकते हैं। दीन इज ईजी से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? दीन आसान है से हमको ये हो सकता है कि जो रूल्स है इस्लाम में वो हमारे अच्छे के लिए बनाए हैं और उसको फॉलो करना आसान है। दीन आसान है, दीन इज इजी का मतलब ये है। सबसे पहले देखो दीन का मतलब क्या है। दीन का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग लेंगे तो दीन का मतलब है एक ट्रैक। मजहब, दीन मतलब मजहब। मजहब बना है वर्ड ज़हब से। अरबी में ज़हब कहते हैं चलने को, जाने को, ठीक है। मजहब यानी कि चलने का रास्ता, जिस पे हमें चलना है। तो दीन मतलब जिस रास्ते पे हमको चलना है। तो अल्लाह ताला ने दीन का रास्ता हमारे लिए आसान बना दिया है। बिकॉज अगर हम दीन के हर एक रूल एंड रेगुलेशन पे ध्यान देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि दीन हर एतबार से हमारे लिए बहुत आसान है। अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरों के दीन के साथ अपने दीन को, तब भी हमें एक ही आंसर मिलेगा कि हमारा दीन आसान है। एग्जाम्पल, छोटे सा कंपैरिजन ले लो, खाने की सुन्नतें। हम लोगों के दीन में हमको क्या सिखाया गया है कि हमें दस्तरखान बिछाना है, प्लेट में अपने सामने से खाना है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि बीच में से खाओ या जैसे मर्जी खाओ, हाथ गंदा करो और एकदम अजीब तरीके से खाओ, नहीं। बाकायदा बताया गया कि दस्तरखान बिछा के खाओ, अदब से तमीज से बैठ के खाओ, 3 उंगलियों से खाओ, उंगलियों को साफ रखो, बर्तन को साफ रखो। लेकिन अगर आप यही खाने की जो तरीका है दूसरे रिलीजन वालों में देखोगे तो खाने के तरीके बहुत गंदे हैं। ऐसा कि उनको खाता हुआ देखकर आपको कराहत होने लगी, मतलब ऐसा यक हो जाएगा कि उनको देखकर हमारा खाना रुक जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़, खाने की सुन्नतें। तो दीन हमें तमीज़, तहजीब, जीने का सलीका, प्रॉपरली रहने का तरीका सिखाता है। अगर हम प्रॉपरली दीन पर चलेंगे तो हमारा स्टेटस एकदम हाई हो जाएगा। भले ही हमारे पास पैसे बहुत हो या ना हो, लेकिन जो हमारी सलीके का स्टेटस है, जो हमारे रहने सहने का तरीका है, वो ऑन द टॉप हो जाएगा। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें दीन के फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग पीछे हैं। लेकिन अगर हम हर चीज़, जैसे सिंपल जो हम डेली हमारा जो रूटीन है, खाना पीना, वॉशरूम जाना, घर में दाखिल होना, घर से बाहर आना, घर को क्लीन रखना, हाँ, झाड़ू लगाना सिर्फ अम्मी का काम नहीं है, इवन आप लोग कर सकते हो, है ना। झाड़ू लगाना, क्लीन करना घर को, ये भी दीन का हिस्सा है। मॉप है घर पे, फर्श पोंछ दो, अम्मी ही करना, दीदी ही करना, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ, अगर आपको उसमें से पानी स्क्वीज आउट करके नहीं आ रहा निकालने के लिए तो आप हेल्प ले सकते हो किसी बड़े की, लेकिन आप हेल्प कर सकते हो। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक हम काम सीखेंगे तो दीन हमारे लिए आसान लगेगा। फिर तो यहाँ पर हमें डबल नेकियां मिलेगी। एक तो घर साफ करने की नेकी, दूसरा अम्मी का काम हल्का करने की नेकी, या दीदी या जो भी है घर के बड़े उनको हेल्प करने की नेकी, और तीसरा जब हम कोई बेतरतीब चीज़ तरतीब से रखते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो गंदी है उसको साफ करके रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारा एक गुनाह माफ़ करता है और एक नेकी हमें अता करता है। तो ये दीन है। तो इतना इजी दीन, अगर हमें नेकी कमाना है तो पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, झाड़ू लगा दिया, नेकी मिल गई, गुनाह माफ़ हो गया। मॉप है, मॉप घुमा दिया, घर में फ्लोर क्लीन कर लिया, नेकी मिल गई, गुनाह पाक हो गया। घर के बाहर आपका आंगन है, समझो बरांडा है, अगर वो वहाँ पे डस्ट है, गंदा लग रहा है, लीव्स आके गिर गए, ड्राई लीव्स है, या फिर ऑन द वे आपका घर है, घर के सामने कचरा आ गया, उसको हटा दो, क्लीन कर दो, तो इस पर भी आपका एक गुनाह माफ होगा, आपको एक नेकी मिल जाएगी। तो ये कॉमन जो हम रोज काम करते हैं उसमें भी दीन ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। मतलब अल्लाह ताला चाहता है कि हम सब जन्नत में जाएं। अल्लाह ने जन्नत हमारे लिए ही बनाई है, तो अल्लाह चाहता है कि हम जाएं। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने छोटे छोटे कामों पे बड़े बड़े नेकियां रखी हुई हैं। तो इसलिए दीन जो है वो आसान है। समझ में आया? जी आपा। तो अभी आपकी 1 वीक की एक्टिविटी क्या रहेगी पता है? आपको अम्मी की हेल्प करनी है, या तो आपको झाड़ू लगाना है,
ओके। या आप कुछ भी, संडे है तो आप फ्लोर क्लीन करते हो, जो भी आप कर सकते हो। छोटे छोटे, आपके घर पे बेड नहीं है, छोटे छोटे ग्लासेस है, आप वॉश कर सकते हो वो कर लो, कपड़े फोल्ड कर सकते हो वो कर लो। ये नहीं सोचना कि मैं तो बच्चा हूँ, मेरा काम नहीं है, नहीं। आप अभी से सीखोगे ना तो फिर आगे चल के आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो उसके लिए छोटे छोटे जो भी आप अम्मी की हेल्प कर सकते हो वो आप करके दे दो। या फिर वेजिटेबल वॉश करके देना है, फ्रूट्स वॉश करना है, जो भी ऐसा काम जिसमें आपको कट या बर्न्स नहीं हो रहे, जो आप इजीली कर सकते हो, वो काम आपको करना है। सो दिस इज वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे तक सब लोग मुझे ऑडियो मैसेज में बताना कि आप लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये आपकी इस वीक की एक्टिविटी रहेगी। मेरे बोले बिना आप लोग अपनी एक्टिविटी सबमिट कर देना। अगर आप वीडियो कर सकते हो तो करके भेज दो, हम लोग उस पर स्टेटस पे रखेंगे। या फिर ऑडियो भेज सकते हो तो ऑडियो भेज दो, उसको भी हम एडिट करके स्टेटस पे रखेंगे। लेकिन आपको ये करना है, स्टेटस पे क्यों रखना है, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको देखकर दूसरे भी एनकरेज हो जाए, ठीक है। तो ये दिन आसान है। सेकेंड हदीस है मिफ्ताहुल जन्नत सलाह। मिफ्ताह, हाँ कौन सी भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं? कोई भी, जो भी आप काम कर सकते हो वो करके आप ये कर सकते हो, लेकिन हेल्प करना, ओके। नेक्स्ट हदीस है मिफ्ताहुल जन्नत सलाह। जन्नत की चाबी नमाज है। तो जन्नत में अगर आपको एंटर होना है, अगर समझो जन्नत एक घर है और वो घर लॉक्ड है और उसका गेट भी लॉक है, गेट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको वजू करना पड़ेगा। वजू करने के बाद गेट खुल जाएगा। गेट खुलने के बाद मेन डोर से एंटर होना है, तो उसके लिए जो की है वो नमाज है। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आप जन्नत में एंटर हो जाओगे। और नमाज पढ़ना कैसे है, धड़म धुड़की वाली नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज वो सबसे अच्छी होती है जो आप सुकून और इत्मीनान से पढ़ते हो। नमाज में गड़बड़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जितना आराम से, जितना सुकून से नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अल्स क़यामत के दिन काले कपड़े में लपेट कर नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। हम लोग सूरतुल माउन पढ़े थे ना, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। इस आयत में क्या है, फ़वैलुल बड़ी खराबी है, लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए। कैसी नमाजियों के लिए खराबी है कि वो अपने नमाजों से बेखबर हैं, वो नमाज में दिखावा करते हैं, तो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है। तो नमाज आपको इत्मीनान से पढ़नी है। आप लोग क्लास क्यों ज्वाइन करते हो, कि आपकी अरबी अच्छी हो जाए। तो आपको नमाज में हर एक सूरा इत्मीनान से अच्छे से पढ़ना है। नॉट लाइक दिस औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहीं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप अल्लाह के सामने खड़े होते हो तो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं। जितना आराम से, जितना रिलैक्स होकर आप नमाज पढ़ोगे उतनी आपकी नमाज अच्छी होगी। समझो आप लोग सिबलिंग्स है, एक या दो भाई बहन है, दोनों मिलकर नमाज पढ़ रहे हो, तो आप लोग टाइम सेटअप करो कि किसकी नमाज अच्छी और इत्मीनान से होती है ना। जितना आराम से, जितना सुकून से नमाज हम पढ़ेंगे, अल्लाह को वो नमाज उतनी ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो बंदा नमाज पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। इसी हदीस का मतलब ये है मिफ्ताहुल जन्नत सलाह, जन्नत की चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 है मन गश फलैसा मिन्ना। मन गश, जिसने हमको धोखा दिया वो हम मुसलमानों में से नहीं है ना। धोखा मतलब क्या, धोखे का क्या मतलब है, फ्रॉड करना, चीट करना, है ना। किसी को बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना, फंसाना किसी को, सब धोखे की कैटेगरी में आते हैं। किसी के साथ फ्रॉड कर देना, सब ये चीज़ें धोखे में आते हैं। तो धोखा देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा नाम मुसलमानों वाला है तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सबको चीट कर रही हूँ, तो ये मुसलमान होने की निशानी नहीं है। अब चीट करने के लिए आपको बड़े बड़े स्कैम्स करने की ज़रूरत नहीं है। चीटिंग शुरू होती है छोटे छोटे कामों से। कब, जब आप 1-2 मार्क्स के लिए कॉपी करते हो तो आप यहाँ पे चीटिंग सीख रहे हो। सिर्फ मार्क्स, 2 मार्क्स कुछ भी कीमत नहीं है, 2 मार्क्स की, 1 मार्क्स की, उसके लिए आप इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, चीटिंग। शुरुआत कहाँ से होती है, आपके स्कूल डेज से शुरुआत होती है, और उससे पहले शुरुआत घर से होती है कि आपने कुछ किया होता है, आप उसको छुपाने के लिए या तो वो ब्लेम दूसरे पे डाल देते हो, बड़े भाई या बहन पे डाल देते हो, या अपने से छोटे पे डाल देते हो और उससे फ्री हो जाते हो। दिस इज ऑल्सो चीटिंग। चीटिंग यही नहीं है कि आपने बड़ा सा स्कैम कर दिया, बड़ा फ्रॉड कर दिया, सिर्फ इसको चीटिंग नहीं बोलते। चीटिंग की शुरुआत हम बचपन से करते हैं, जब हम छोटे छोटे मार्क्स के लिए कॉपी कर रहे होते हैं, या फिर हमने होमवर्क नहीं किया होता और हम टीचर से झूठ बोल रहे हैं कि मैं बुक घर पे भूल के आई।
या फिर हमारा होमवर्क अम्मी ने करके दिया हुआ है लेकिन हम मैम को इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि मैंने ही किया है। तो चीटिंग कभी कभार हमें पेरेंट्स करना सिखाते हैं कि वो होमवर्क करके दे रहे हैं बिकॉज आपको लिखा नहीं सकते, खुद ही लिख के दे रहे हैं, तो ये भी चीटिंग है। ठीक है, तो चीटिंग की शुरुआत स्कूल डेज से ही होती है जब हम कॉपी करना सीखते हैं। क्लास में भी मैं एग्जाम ले रही हूँ आपकी, समझो कैमरा ऑफ है, मैं आपको नहीं देख रही, आप मुझे नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अगर आप बुक खोल के आंसर्स दे रहे हो, कॉपी करके आंसर्स दे रहे हो, तो ये मेरे साथ भी चीटिंग हुई, अल्लाह के साथ भी चीटिंग हुई। फिर वो मार्क्स स्कोर करके उतनी खुशी नहीं होगी जितना मेहनत करके आप 14 मार्क्स स्कोर करोगे, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कॉपी करके 25 आउट ऑफ 25 लोगे तो भी वो दिल से खुशी नहीं होगी बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ चीटिंग। तो चीटिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बड़े बड़े स्कैम्स करो। चीटिंग की शुरुआत बचपन से ही होती है। कॉपी करना चीटिंग है, झूठ बोलना, आप कहीं बाहर कुछ तो करके आए हो अपने फ्रेंड्स के साथ लेकिन घर में आकर झूठ बोल रहे हो, ये भी चीटिंग है। आप कहीं और गए थे जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने मना किया था, आप वहाँ गए थे लेकिन आप पेरेंट्स को झूठ बोल रहे हो कि आप वहाँ नहीं गए थे, तो ये भी चीटिंग है। आपको अम्मी ने रोका था कि उनके घर नहीं जाना है, आपके एरिया में समझो कोई है, बाहर खेलो, घर में जाकर मत बैठो, आपको वार्न किया गया है लेकिन आप वहाँ जा रहे हो लेकिन डांट पड़ेगी इसलिए आप झूठ बोल रहे हो, तो ये भी चीटिंग है। कभी कभार बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, ट्यूशन का नाम लेकर बैग वगैरह लेकर ट्यूशन तक जाते हैं और बाहर का बाहर घूम घूम कर ट्यूशन का टाइम होते ही घर वापस आते हैं, ये भी चीटिंग है। ठीक है, तो जो चीटिंग करता है वो हम मुसलमानों में से नहीं है। ओके, एंड लास्ट हदीस नंबर 4, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। तो सलाम करने में ध्यान ये देना है कि सलाम का प्रोनाउंसिएशन सही हो। अगर हम बोल रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत आ जाए, मानी यूं पलटती है, तो इट इज अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातुहु, और उसकी बरकतें हो। तो ये एक दुआ है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, फरिश्ते 10 नेकियां लिख देते हैं। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, फरिश्ते 20 नेकियां लिख देते हैं। और जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो फरिश्ते 30 नेकियां लिख देते हैं। और जब सामने वाला सलाम का जवाब देता है, अगर वो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम बोले तो 10 नेकियां, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि 20 नेकियां, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु बोलेगा तो उसको मिलेंगे 30 नेकियां। सलाम करना सुन्नत है लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब मतलब फर्ज के करीब करीब, कंपलसरी है। अगर नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। तो सलाम हमने किया, हमने सुन्नत अदा कर दी, लेकिन अगर हमने जवाब नहीं दिया गुस्से की वजह से, नाराजगी की वजह से, तो हमने एक वाजिब को छोड़ दिया। वाजिब को छोड़ना गुनाह है। ओके, तो ये 4th हदीस है। समझ में आया? बैच 6 पूरे 4 हदीस है। चलो बैच 5, आपकी हदीस कौन सी थी? हदीस नंबर 14, राइट। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी, रिज़ल रब्बी अल्लाह की रजा, फी रिज़ल वालिदी वालिद की रजा में है। ठीक है, अब्बा की रजा में वालिद, अल्लाह की रजा जो है, वालिद यानी कि अब्बा, फादर आपके, तो अब्बू की रजा में अल्लाह की रजा छुपी होती है। तो अगर आप आपके अब्बू को खुश करते हो तो आप अल्लाह को खुश कर रहे हो। आप अब्बू से मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो आप अल्लाह से मुस्कुरा के, अल्लाह को मुस्कुरा के देख रहे हो। ठीक है, हज और उम्रा का सवाब मिलता है जब हम पेरेंट्स को मुस्कुरा के देखते हैं। तो वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी छुपी होती है। तो अगर हमें अल्लाह को खुश करना है तो हम डायरेक्टली अल्लाह के पास जाकर उसको खुश नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे सोर्सेस दिए हैं, क्या? पेरेंट्स, और पेरेंट्स में वालिद आते हैं। अगर अब्बा को हम खुश कर रहे हैं, अब आपके फादर को खुश कैसे करना है ये आपको मालूम कि आपके फादर को क्या अच्छा लगता है जिससे वो खुश हो जाए। छोटे छोटे हम कैसे कर सकते हैं, जब आपके अब्बू बाहर से आ रहे हैं, जॉब से या काम से या दुकान से, जो भी उनका काम है, जब वो घर थक के घर आते हैं, एक गिलास पानी दे दो, खुशी होगी उनको, भले उनको प्यास लगे या ना लगे। बाहर से आए हैं इसलिए एक गिलास पानी सर्व कर दो, खुशी होगी। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सलाम करके डोर ओपन करो, उनको खुशी होगी। जब रात में वो सो रहे होते हैं, आपके सोने से पहले थोड़ा सा उनका सर दबा दो, पैर दबा दो, या हेड मसाज कर दो। हेड मसाज करना तो बहुत इजी है, सिर्फ फिंगर्स को बालों में गोल गोल घुमाना है, इतना ही, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ये कर दो तो उनको रिलैक्स फील होगा, उनको खुशी होगी। उनकी बात मानो, उल्टा जवाब ना दो। बात करो तो मुस्कुरा कर बात करो। बहुत सारी जगह देखा गया है कि
लड़कियां अम्मी से मुस्कुरा के बात नहीं करती, लड़के अब्बू से मुस्कुरा के बात नहीं करते। लड़के जो हैं अम्मी के लाडले होते हैं, लड़कियां जो है अब्बू की लाडली होती है। बिकॉज अब्बू को पता होता है कि लड़के क्या करते हैं क्या नहीं, तो वो लड़कों को डांटते हैं। तो इसके लिए लड़कों को लगता है कि अब्बू हमेशा मेरे साथ ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। अम्मी को मालूम होता है कि लड़की क्या करती है क्या नहीं, तो अम्मी थोड़ी बहुत डांट रोक टोक कर दे तो लड़की को लगता है कि अम्मी तो हमेशा डांटती रहती है, तो उसको लगता है कि अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। हालांकि दोनों स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने अपने जेंडर की वजह से हमें ऐसा लगता रहता है। तो छोटी छोटी खुशी अगर हम अपने पेरेंट्स को देंगे तो ये छोटे छोटे जो हमारे स्टेप्स है ना, आज जो हम करेंगे, कल हमारे फ्यूचर में ये सक्सेस बन के हमारे सामने आएंगे। क्योंकि जब हम एक ग्लास पानी देंगे, पैर दबाएंगे, सर दबाएंगे, हेड मसाज करेंगे, तो उनको रिलैक्स फील होगा, थकान दूर होगी, दिल से दुआ निकलेगी। और ऐसी जो दिल से दुआ निकलती है ना, वो डायरेक्टली अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह ताला उसको फौरन कबूल करते हैं। तो इसके लिए छोटी छोटी खुशी देने की कोशिश करना। और इससे बड़ी चीज क्या है, जब भी आपके अब्बू आपके लिए कोई भी चीज लेकर आए, कोई भी, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, चाहे वो आपके पास ऑलरेडी हो या ना हो, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, ब्रांडेड हो या लोकल हो, कैसी भी हो, अगर आपके अम्मी या अब्बू आपके लिए कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो वो चीज से ज्यादा उनके लाने की रिस्पेक्ट करना है। समझ में आ रही है बात मेरी? जब भी कोई चीज, आप छोटा सा कलर बॉक्स ही क्यों ना हो, जब भी पेरेंट्स कुछ ला कर दें तो उसको उठा के फेंकना नहीं, अच्छा नहीं, मैं ऐसा नहीं मांगा था, मैं ऐसा नहीं मांगी थी, मुझे वो कलर चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, नहीं। अपने बिजी शेड्यूल में आपके लिए टाइम निकाल कर लेके आए हैं, ये आपको याद रखना है। तो कोई भी चीज वो लेकर आए, खुश होना और उनके लिए थैंकफुल रहना, ये भी उनको बहुत ज्यादा खुश करता है। और जब हम ऐसा करके खुशी देते हैं तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। आई समझ बात मेरी? हाँ, कुछ भी वो ला कर दे, छोटा सा चॉकलेट ही क्यों ना हो, एक छोटा सा 50 पैसे का चॉकलेट क्यों ना हो, एक कैंडी क्यों ना हो, जब वो ला के दे रहे हैं तो आपको ऐसी खुशी जाहिर करनी है जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज ला कर दी है। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स का दिल खुश हो जाए। लेकिन अगर कोई वो चीज लाए हैं, समझो मार्केट से लाए, धक्के खाकर लाए हैं, ट्रैफिक थी, सर दर्द, धूप, सबको स्ट्रगल्स को, सब मुश्किलात को फेस करके लाए हैं, लाकर आपको दे दिया और आपने गुस्से से फेंक दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए था, तो सोचो उनका वो धूप में जाना, ट्रैफिक को फेस करना, दुकान ढूंढ के वो चीज लाना, सारी चीजों पर हमने पानी फेर दिया। वो पानी फेरना तो हो गया, लेकिन उनका दिल हमने दुखा दिया। और जब दिल दुखता है तो सीधे वो भी चीज अल्लाह की तरफ जाती है ना। तो इसके लिए जो भी वो ला कर दे, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अब्बू ने या अम्मी ने ये ला कर दिया। ठीक है, ये हदीस नंबर 14 का मतलब है। नाउ बैच 4 और बैच नाजरा का एक ही हदीस है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब उम्मत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोगों में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है ना। तो सब में बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे। अब कुरान को सीखने के लिए पहले हमें कायदे को सीखना पड़ता है। कायदे को सीखेंगे तो कुरान सीख सकेंगे। फिर कुरान को सीखने के बाद कुरान को समझना है। कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह क्या मैसेज दे रहा है, ये चीज समझनी है और फिर उसको आगे दूसरों तक पहुंचाना है। आपने सीखा, अपने भाई को पढ़ाओ, अपने बहन को सिखाओ। जो भी हम सीखते हैं उसे आगे दूसरे को सिखाना चाहिए, तो एक चेन बनती जाती है। ओके, एक अच्छाई की चेन क्रिएट होती जाती है। तो तुम में सबसे बेहतर, तुम सब में बेस्ट कौन है? जो कुरान को सीख रहा है और उसे आगे भी सिखा रहा है। तो कुरान को सीखने में एक गलती हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको सबक मिलता है, कायदे का हो या कुरान का हो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। 5 मिनट आपका सबक होता है, 5-10 मिनट मैं सुनती हूँ और देती हूँ, फिर आप बुक बंद करके रख देते हो। फिर दूसरे दिन 7 बजने के पहले एक बार पढ़ लेते हो और क्लास में बैठ जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट आप रहते हो कि नहीं, मुझे तो सब आता है और मैं पकड़ लेती हूँ कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। तो इसके लिए जैसे ही आपको सबक मिलता है, आपको 2 बार पढ़ के बुक रखनी है। ये एक रिवीजन हो गया। दूसरा, क्लास शुरू होने के 10-15 मिनट पहले से ही प्रैक्टिस करके बैठना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। मैं आप लोगों को कायदा पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं अभी भी कायदा रिवाइज करती हूँ। किस लिए? ताकि मेरे दिमाग से जाए ना, मुझे सब रूल्स याद रहे, आगे पढ़ाना रहता है इसके लिए। तो कायदे की डेफिनेशंस जो हैं वो आपको याद रहना, किस तरीके से पढ़ना है वो आपको याद रहना। जितना खूबसूरती से आप कुरान को पढ़ेंगे
अल्लाह ताला उतना खुश होंगे। और यू नो जन्नत में ये नहीं रहता दोपहर रात मगरिब, ये जो टाइम हो रहा है ना, सूरज निकल रहा है डूब रहा है, ये नहीं रहता। जन्नत में सिर्फ फजर का वक्त होता है और असर का वक्त होता है। इसलिए फजर और असर के वक्त, वल फज्र सूरतुल फज्र फजर के नाम से है, वल अस्र असर के नाम से है सूरह, है ना। तो ये दो सूरतें दो नाम से क्यों हैं? क्योंकि ये बेहतरीन वक्त है फजर का और असर का। और जन्नत में जुम्मा के दिन जन्नतियों को जो कुरान अच्छे से पढ़ते थे, कुरान को मुज़य्यन यानी कि सजा कर पढ़ने के, अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश करते थे, जो म्यूजिक को छोड़ते थे, म्यूजिक नहीं सुनते थे, गाने सुनना, रैप सुनना, हिप हॉप सुनना, हाँ आजकल के जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है वो गाने सुनना, ये अवॉइड करके कुरान को सुना करते थे। कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश दुनिया में करते थे। जन्नत में जुम्मे के दिन अल्लाह ताला खुद कुरान पढ़ के लोगों को सुनाएंगे। अर्श की कुर्सी हट जाएगी, एक अलग सा उजाला होगा, यानी अल्लाह ताला की तजल्ली होगी जो हमें उजाले की तरह लगेगी, और उस तजल्ली में अल्लाह ताला कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़कर सुनाएंगे। तो इसके लिए अगर वो अल्लाह के ज़बान से कुरान सुनना है, अल्लाह की आवाज़ में, तो यहाँ पर कुरान से मोहब्बत करनी है। कुरान से मोहब्बत कैसे करेंगे? कुरान को समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन सबके लिए एक ही बात जो मैं हर बार कहती हूँ, जो मौका मिला है उसको गनीमत समझना चाहिए। सब मौके सबको नहीं मिलते। आपको पढ़ने मिल रहा है, अल्लाह ताला ने चुन लिया है। आप सब लोग ऐसा कोई कॉमन नहीं हो, आप लोग स्पेशल हो, इसलिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कितने बच्चे हैं मेरे कांटेक्ट में, चाहे तो सब क्लास अटेंड कर सकते थे। हमारे क्लास में कितने लोग ज्वाइन होके बीच में ड्रॉप कर दिए, लेकिन आप लोग टिके हुए हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको टिका के रखा है। आप लोग स्पेशल हो, जो स्पेशल होता है उसी को अल्लाह चुनता है। तो आप लोग स्पेशल हो, इसलिए आपको अल्लाह ने चुना है। तो आप स्पेशल हो तो अपनी वैल्यू आप खुद समझो कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, और अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आए सब हदीसें? जी दीदी। चलो अभी ये हदीसें अच्छे से याद